इस बार आईपीएल और पीएसएल के दरमियान घमासान का युद्ध होने वाला है। आपस में टकराने वाले हैं दोनों देशों के महापुरुष। तो कौन किसको टक्कर देगा? कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं पीएसएल टक्कर दे जाएगा जी, पीएसएल इस दफा आईपीएल से टकराने वाला है और आईपीएल तो मांद पड़ जाएगी। अगर हमारी पीएसएल इतनी बड़ी लीग है तो इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि अब हम उन प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं जो आईपीएल में जिनको किसी ने मुंह नहीं लगाया, और वो प्लेयर्स इस दफा पाकिस्तान में आकर खबरों की जीनत बन रहे हैं। और हर बंदा की यही बात कर रहा है, स्टीव स्मिथ, द लेजेंड डेविड वार्नर, द वन एंड ओनली भूरा बिल्ला, जॉनी बर्स्टो, इनके बारे में ही खबरें चल रही होंगी। जब पीएसएल के लिए आ भी गए ना तो यही बात होगी कि जी देखें, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार पीएसएल के लिए आया है, देखो नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहरहाल जो भी है, पीएसएल के ड्राफ्ट कब होने हैं, कब कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा, किन को चुना जाएगा, जो नए बड़े बड़े नाम है, कौन सी टीम चुनेगी, उसके बाद पीएसएल होना कब है, आईपीएल के दरमियान में पिस रहा है इस दफा, इसकी भी डेट्स आ गई। और फिर कैटेगरी अनाउंसमेंट की भी डेट आई है। भाई डर जाओ आईपीएल वालों। आईपीएल ऑक्शन का इतना हल्ला होता है ना कि ऋषभ पंत इस दफा उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। आईपीएल का सबसे महंगा तरीन प्लेयर 27 करोड़ लेके घूम रहा है इंडियन। पाकिस्तानी तो 90 करोड़ से भी ऊपर बनता है ना। तो ये आईपीएल ऑक्शंस की हाइप थी। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पीएसएल की हाइप। हाँ, अरे तो डायमंड कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी हमारी इस तरह होती है। तुम्हारे यहाँ होता होगा एक प्लेयर, हमारे यहाँ डायमंड का खुद सोचो, अरबों खरबों सोच आता है ना ज़हन में। डायमंड है तो फिर बहुत ही महंगा होगा। ये साइम अयूब अच्छा खेला ना तो ये ऊपर तो जाएगा, इफ्ती में नहीं नीचे आएगा। पर डायमंड की तुम प्राइजेस देखना, हिल जाओगे। 27 करोड़ क्या चीज है बे डायमंड के आगे। 27 अरब ही ना ले ले कोई इस दफा, मुझे तो डर है पीएसएल में। बहरहाल कुछ प्लेयर्स के भी आपको नाम बता देता हूँ जो कि अवेलेबल हो जाएंगे इस दफा पीएसएल में भी। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल वालों ने वाकई गलत किया यार, उनको तो चुनना चाहिए था। मतलब जब सभी ले रहे हो, मिचेल स्टार्क तुमने ले लिया, राशिद खान ले लिया, डेविड मिलर ले लिया, वो हेनरिक क्लासन ले लिया, कोहली तुम्हारे पास है, रोहित, सूर्या, हार्दिक, संजू सैमसन, जब ये सारी दुनिया ही तुमने ले ली तो हमारे लिए ये क्यों छोड़ा भाई? ये भी ले जाते तुम लोग हैं। जैसे वो जॉनी बेस्टो है, भूरा बिल्ला भाई साहब, वो उन्होंने नहीं लिया तो वो पीएसएल में आएगा इस दफा। फिर फिन एलन है, वो जो न्यूजीलैंड का ओपनर है, बड़ा जालिम बंदा यार वो। इसी तरह वो ग्लेन फिलिप्स है न्यूजीलैंड का, वो भी बहुत अच्छा है। ये सारे वो नाम ले रहा हूँ जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं तो पीएसएल में आ सकते हैं। इसी के साथ वो द वन एंड ओनली बेन डकेट, बेन स्टोक्स मत समझना, उसने इस दफा आईपीएल खेलने से इनकार किया ना। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि पता है इसने आईपीएल खेलने से इनकार क्यों किया? क्योंकि ये चाह रहा था कि मैं पीएसएल खेलूं। सदके जाऊं, इतना वेला है क्या वो? तो ये जो पीएसएल में आ सकता है ये बेन डकेट है। ये ना समझना कि द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स, वो नहीं आएगा, वो हमें मुंह नहीं लगाता। मोइन अली है, ये भी अच्छा ऑलराउंडर है, ये भी आ सकता है क्योंकि आईपीएल में नहीं गया। शाकिब अल हसन को आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा। उसके बाद जॉनी बस्टो का बता चुका हूं। डेविड वार्नर, ये बड़ी हेडलाइन है, दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, बहुत बोलता था तू, अब आजा पाकिस्तान में, मुल्तान के अंदर पीएसएल का मैच खेलना तू। फिर केन विलियमसन, इसको किसी ने नहीं खरीदा। लोग शौक हो रहे हैं कि विलियमसन को नहीं खरीदा। सच बात बताऊं ना, ये भी एंकर प्लेयर है, कोई बहुत बड़ा पावर हिटर नहीं है। हाँ ये है कि इनिंग को दरमियान में संभाल अच्छा लेता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पावर हिटर नहीं है, तो इसलिए इसकी भी इतनी हाइप नहीं थी। तो ये भी पीएसएल में आ सकता है। और हमें हमारे पास एंकर्स प्लेयर्स की पहले कोई कमी है जो एक नया आ जाएगा भाई है। ये टुक टुक देखने की वजह से ना, पिछले पीएसएल में भी देखा आपने, कराची का सारा क्राउड कोई देखने भी नहीं आता था। इसके बाद एक और हैरान कुन चीज जो दिखी है, डैरल मिचेल, वो अनसोल्ड गया है वहां पर, वो पीएसएल में आ सकता है। और आखिर पे भी जाके प्लेयर्स चुनते हैं ना तो आईपीएल वाले एंड पे जाके उसको खरीद ही न ले, ये बहुत बड़ा बंदा मिस किया उन्होंने। इसके बाद अकील हुसैन है जो वेस्ट इंडीज का। फिर मुजीबुर रहमान अच्छा बॉलर है, ये भी आ सकता है। मोहम्मद नबी उनका अफगानिस्तान का, वो भी आ सकता है पीएसएल में। फिर एलेक्स कैरी, बस तू रहने दे यार, 20 बॉलें रोकेगा फिर पहले सेट होगा। इस तरह के हमारे पास बहुत हैं, जा तू। शाय होप है वेस्ट इंडीज का, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन ये भी एंकर ही खेलता है, कभी कभी हिटिंग भी कर लेता है। स्टीव स्मिथ, ये भी एंकर। अब क्या हम मीडिया चैनल्स वाले हैं जो सारे एंकर्स दे रहे हैं और न्यूज रिपोर्टिंग करवानी हमने, हमारे हिस्से में यही है। फिर हाँ, एक शॉकिंग नेम है जिसने आईपीएल में रजिस्टर किया था बड़े सालों के बाद, उसकी बहुत बात हुई थी कि यार रिटायरमेंट लिया उसने और बहुत बड़ा उसने कदम उठाया आईपीएल में, उसने अपना नाम दे दिया और बहुत बड़ी कीमत लगी उस पे। उसको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया आईपीएल ऑक्शंस में, खरीदा ही नहीं किसी ने। जब तुझ पे चढ़ती जवानी थी तब कहीं और किसी और को मजे देता रहा, अभी हमारे पास सारा क्यों भाई? जाहिर है जब उस पे उरूज था, जब अच्छी बॉलिंग थी, तब वो आया नहीं आईपीएल में, ऑक्शन में नाम नहीं देता था कि कौन हो तुम लोग, हट गरीबो। जब उसका बुढ़ापा आ गया है, रिटायर हो चुका है, अब आईपीएल में जा रहा, तो उन्होंने खरीदा ही नहीं। उन्होंने कहा चढ़ती जवानी में आया नहीं तो ढलती जवानी में हम नहीं लेने वाले। तो ये रिटायर प्लेयर जो है ना, ये पीएसएल ही संभालता है, तो हम भी भाई बहुत सौ का सहारा है। तो जिमी एंडरसन आ जाएगा शायद पीएसएल में, तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ये प्लेयर्स थे जो पीएसएल में आ सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में इनको किसी ने नहीं खरीदा तो चांसेस है इनके। डायमंड कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर्स रख लेते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं, उनको एक ही जितना पैसा मिलता है। पिछले साल मेरे ख्याल से कोई 4 साढ़े 4 करोड़ था डायमंड कैटेगरी में, उसमें बाबर, रिजवान और बड़े बड़े
जो प्लेयर्स थे वो लोग थे। एक एक खिलाड़ी का होना चाहिए जैसे उनका आईपीएल का है, जैसे ऋषभ पंत। अब एक हाइप बनी होती है ना कि यार ये खिलाड़ी कितने का चाहेगा। अब पीएसएल में इस चीज की भी कोई हाइप नहीं होती, सबको पता होता है कि भाई डायमंड कैटेगरी है तो बस 4 करोड़ 5 करोड़ इतना मिल जाना है। पाकिस्तानी 4 से 5 करोड़ पीएसएल में मिलता है टॉप प्लेयर्स को, जबकि आईपीएल में मिलता है टॉप प्लेयर्स को पाकिस्तानी 90 से 100 करोड़। देख लो कितने गुना ज्यादा फर्क है। तौबा मेरे अल्लाह। फिर हम कहते हैं कि पीएसएल बड़ी लीग है आईपीएल से। आपस के इख्तिलाफ अपनी जगह पर सच जो अंधा सच है उसको तो कूल कर लेना चाहिए हमें। ड्राफ्ट की डेट जो है वो 11 जनवरी से पता चल जाएगा किस टीम ने किसको लिया है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज पीएसएल का शेड्यूल। पीएसएल स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से लेकर 19 मई तक, लेकिन आईपीएल वो स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च से लेकर 25 मई तक खेला जाएगा। मतलब पीएसएल तकरीबन 1.25 महीना और आईपीएल तकरीबन 2-2.25 महीने। और मुसीबत ये है पीएसएल वालों के लिए कि आईपीएल पहले स्टार्ट हो चुका होगा 14 मार्च से, उसके अगले महीने में 8 अप्रैल को जाके पीएसएल स्टार्ट होगा। दरमियान में स्टार्ट भी होगा और फिर आईपीएल का फाइनल है 25 मई को, पीएसएल का फाइनल है 19 मई को। तो दरमियान में आएगा भी, दरमियान में खत्म भी हो जाएगा। कब आए कब गए जनाब का पता ही नहीं चला। ये हिसाब होने वाला इस दफा पीएसएल के साथ। पिछली दफा हालांकि आईपीएल के साथ नहीं थी इसकी डेट्स, लेकिन फिर भी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे थे। तो आजकल भी बड़े प्लेयर्स इतने खास नहीं है। इस दफा भी देख लो तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। स्टीव स्मिथ, विलियमसन, शिनियमसन, ये जो है ना ये ज्यादातर वो ये एंकर प्लेयर हैं। 20 बालों पे 30 बना लो। इस दफा क्या इस तरह के हमारे पास बहुत हैं। अगर पीएसएल बड़ी होती तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आते नहीं आते हैं ना। आप किस चीज को देखना पसंद करोगे? हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, वो विराट कोहली, उधर रोहित शर्मा, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, डेविड मिलर, किलर मिलर, जोस बटलर। क्या आप इन लोगों की बैटिंग देखना पसंद करोगे या फिर इधर सलमान आधा जी 32 पे 32 बनाने वाले? इसी तरह के और भी बहुत सारे नाम है। राणा बेन, स्टोक्स अशरफ। क्या आप उन लोगों को देखना पसंद करोगे अगर आप क्रिकेट फैन हो, या आपको इनकी बैटिंग देखने का मजा आएगा? ये टी20 में भी ऐसी खेलते हैं कि बंदे को नींद आ जाती है भाई। तो बस खैर छोड़ो इस बहस को। ये बहस कभी खत्म नहीं होने वाली कि आईपीएल बड़ी है कि पीएसएल बड़ी है, ये सबको पता है। लेकिन पीएसएल इस दफा कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है फीकी पड़ जाएगी शायद, क्योंकि आईपीएल के दरमियान में आ रही है तो काम खराब है भाई। तो बहरहाल काफी दोस्तों ने कहा था कि यार इस पे कुछ वीडियो बनाना अनसोल्ड प्लेयर्स पर भी और पीएसएल के डेट्स वगैरह भी। तो जो कुछ हो सकता था मैंने बताया। लेकिन आपके ख्याल में पीएसएल और आईपीएल के इस दफा जो टकराव होने वाला है, युद्ध, कौन जीतेगा भैया जी? जरा इज्जत से बताइएगा। जैसा हमारा कुपलू जीतेगा या इन लौंडे हमारे वाले जीतेंगे? जो भी राय हो कमेंट्स में बताइए। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना। यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।